नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को। तो चलते हैं भाई आज के अगला वीडियो लेक्चर में। और आज हम लोग जो है जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं वहाँ से हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं। और पिछले 2-3 दिन से नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा ठीक नहीं था माहौल, और अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज से फिर आना प्रारंभ हो गया है, ठीक है ना। तो देखिए, जो हमारे भाई, जो हमारे मित्र, आज आपसे गुजारिश है कि जो जितने भी मेरे भाई चैनल को देखिएगा, आपके जब वीडियो देखते होंगे तो नीचे लाल कलर का बटन होगा, प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो हम लोग डालेंगे, जब कभी भी डालें, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और इत्मीनान के साथ आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। और अपने जीवन में आप आगे बढ़ते रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए। और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन आता है, उसको दबा लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से नोटिफिकेशन मिलते रहे, कब वीडियो आया फिर आपको पता चलेगा, और आप जब भी आए वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, इतना सा बात करना अपना परिवार के हित में था, ठीक है ना, क्योंकि अपना फैमिली बनने जा रहे हैं, तो इतना सा बात तो करना ज़रूरी है। तो आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़ते हैं। और आगे में जो है नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग 2 चीज़ पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू, वो पढ़ने वाले हैं लॉगरिदम फंक्शन या लॉगरिदम फंक्शन। ये क्या होता है? तो मतलब अगले चैप्टर में इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो जैसे देखिए, a पे पावर x वाला, a पे पावर x हो, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि a का जो वैल्यू हो 1 से बड़ा हो, क्योंकि अगर 0 रखेंगे तो फिर काम ही बिगड़ जाएगा। 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना मेरे बाबू, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो जब 1 से बड़ा हो, जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए 10 पे पावर x लिखे हैं, तो ये क्या, a बराबर 10 आ गया, जो कि क्या है, 1 से बड़ा है। और इसको हम लोग कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना बाबू। इसको हम लोग कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग रिमेंबर करके रखिएगा। अच्छा, यदि हम लिखें e पर पावर x वाला, ऐसा भी है, और इस सब का डिफ्रेंसिएशन आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन स्पेशली बात नहीं हुआ था, अब आपको बात हो रहा है। यहाँ a बराबर क्या है, e है, और ये जो है ना आपका, इसको हम लोग नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी अगर एक जगह कोई कांस्टेंट हो जाए तो वो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, और यदि एक जगह क्या आ जाए, आपका e आ जाए, तो e आ जाएगा, तो याद रखिएगा वो कैसा हो जाएगा, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। लॉगरिथम में क्या है, 2-3 बातें आपको लॉगरिथम में फार्मूला, छोटी छोटी फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। और जो 11th पढ़े हैं, और 11th अगर आप पढ़े हैं, तो फिर आपको इनमें कोई दिक्कत होने वाला है ही नहीं। और नहीं भी पढ़े हैं तो थोड़ा चेक कर लीजिएगा। देखिए, लॉग बेस b और a यदि हो, तो इसको ना हम लोग लॉग a, कोई भी एक बेस दोनों ऊपर नीचे देना, कुछ भी देना, लेकिन सेम बेस दीजिएगा। मान लीजिए हम 10 देते हैं बेस, तो नीचे क्या आ जाएगा, लॉग बेस 10, और क्या हो जाएगा, ये वाला b हो जाएगा। ये फॉर्मेट को आप बढ़िया से माइंड में रखना बाबू, ठीक है ना, कि अगर लॉग बेस a और लॉग बेस b और a हो, तो क्या होगा कि लॉग a सेम बेस का नंबर देके ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा। और फार्मूला है कि यदि लॉग m पे पावर m हो, लॉग m पे पावर n हो, तो क्या होता है, n इंटू लॉग m होता है। और सभी बच्चे को पता है ये फार्मूला, बचपन वाली फार्मूला है हम लोग का है। और यदि लॉग m इंटू n हो मेरे बाबू, तब जो होता है वो होता है लॉग m माइनस लॉग n होता है ना, आपको पता है ना। और एक फार्मूला है मेरे बाबू, क्या, लॉग m पर लॉग m बाय n हो, डिवाइड में हो, तब जो फार्मूला है उसका, सॉरी ये तो प्लस होता है, लॉग m माइनस लॉग n। तो ये 3-4 फार्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए, तो फिर आपको अलग से मज़ा आने वाला है। यदि लॉग बेस b a हो, तो यानी कोई सेम बेस का पावर रख के लॉग a डिवाइड बाय लॉग b कर सकते हैं। यदि लॉग m पे पावर n हो, तो n पावर जो था वो आगे आ जाएगा और log m हो जाएगा। यदि log m इंटू n हो, तो log m प्लस n। यदि log m बाय n हो, तो log m माइनस log n होगा, ठीक है ना। और जब ये बात हम इसका कर रहे हैं यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन का, तो सीखेंगे चीज़ें डिफ्रेंसिएशन का चीज़ें, जैसे d बाई डी एक्स, यानी कहने का मतलब डिफ्रेंसिएशन हम करना चाह रहे हैं किसका, log x का। तो आपको क्या पता है, log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x होता है, लेकिन कब, जब बेस में e हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, नीचे में 1/x लिखते हैं इंटू लॉग बेस ई, और यहाँ जो भी होता है वही लिखा जाता है ई।
तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, सेम बेस वाला होगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, देखिए ए बी है तो ये ऊपर भी ए आ जाएगा, नीचे भी ए, कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब यदि लॉग बेस ई और ये लॉग ई बीच में भी अगर ई हो तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसीलिए इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, 1/1 होता है। और आप ये भी याद किए होंगे मेरे भोले भाले बच्चे कि लॉग बेस अगर ए नहीं हो, ए हो और एक्स हो, नीचे दिखाई पड़ रहा है क्या, एक बार हम चेक कर लेते हैं आपको स्पष्ट रूप से। हाँ, लास्ट है ये चरण, लास्ट है, चलिए ठीक है। तो d/dx हो और ये लॉग बेस ए एक्स हो तो क्या हो जाएगा मेरे बाबू, 1/x हो जाएगा। और लॉग बेस ई होगा यहाँ पे, ई जो होता है, और लेकिन जो यहाँ पे ए था वो यहाँ पे आ जाएगा। इसीलिए आपको जब हम लॉग बेस ए और x का डिफ्रेंसिएशन लिखाए होंगे तो लिखाए होंगे 1/x इंटू लॉग बेस ई ए ना। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होता है, दोनों का यहाँ पे मिक्सचर बात है, इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा सा लर्न कर लिए हम लोग। जैसे मान लीजिए आपको कहेंगे डिफ्रेंसिएशन कीजिए ए एक्स का, तो आप क्या बताइए, ए पावर एक्स है तो आप कहिएगा ना इसका डिफ्रेंसिएशन जो होता है, आपको क्या सिखाए थे, ए पावर एक्स ही होता है इंटू लॉग बेस ई ए होता है ना। आपको पता है ना कि यदि ए पे पावर एक्स और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन पूछा जाए तो क्या बोले थे कि ए पावर एक्स होगा इंटू लॉग बेस ई क्या होगा, ए होगा। और इसका 11th में भी अच्छे से हम लोग तोड़ मरोड़ पढ़े थे 11th के चैप्टर में। फिर देखिए यहाँ पे d/dx, और यदि यहाँ पे 10x जैसे दे दिया तो क्या आएगा इसका डिफ्रेंसिएशन, 10x हो जाएगा, यहाँ पे 10x हो जाएगा इंटू लॉग बेस ई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही बेसिक सी बात था। तो जैसे देखिए d/dx यहाँ पर हो और यहाँ पे डायरेक्ट क्या दे दिया, लॉग x हो, यहाँ पे बेस में केवल ई हो, कुछ और नहीं दिया हो, केवल ई हो, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1/x होगा। लेकिन यदि लॉग डिफ्रेंसिएशन में यहाँ पे यदि d/dx और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन में क्या दे दे आपका, log 5x दे दे, log बेस 5x दे दे, तब जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, तब करेंगे तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा 1/x होगा इंटू लॉग बेस ई 5 हो जाएगा। यही चीज़ आपको देखना था और इसी चीज़ को आप लोग को रिमेंबर करना है। तो मोटा मोटी आपको पता है कि अगर ए पे पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है, ए पे पावर x का डिफ्रेंसिएशन ए पे पावर x इंटू लॉग बेस ई ए हो जाता है, जैसा कि हम लोग देखे थे। और अगर लॉग ई पे पावर x, अगर इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो, अगर ई पे पावर x का हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो, अगर d/dx ई पे पावर x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, ई पावर x ही होगा और लॉग बेस ई और जो यहाँ पे है ई रहेगा, तो ये दोनों इक्वल है इसीलिए कट जाएगा यहाँ पे, यानी केवल क्या आएगा, ई पावर x होगा। इसीलिए हम लोग बचपन में पढ़े थे, बचपन का मतलब जब डिफ्रेंसिएशन शुरुआत कर रहे थे तो आपको बताए थे कि ई एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है ई एक्स ही होता है और ए एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो ए एक्स इंटू लॉग ए होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हम लोग देख लिया। और log x का जो होता है 1/x होता है। ठीक है ना, यहाँ पे 1/1 लिख दिए, सॉरी, ए पे क्या होगा 1/x होगा। ठीक है ना, क्योंकि 1/x बचा, ये ना कट के 1 हो गया तो क्या x तो बचा था ना, log x का क्या हो गया 1/x हो गया। लेकिन हाँ, log x बेस a हो तो 1/x और log बेस e a हो जाएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आपका ये बात हो गया क्लियर। ठीक है ना, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं NCERT के 5.4 एक्सरसाइज को। तो चलिए एंजॉय करते हैं। ओके, तो चलिए ये 3 क्वेश्चन हम लिख चुके हैं। ये NCERT 5.4 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, NCERT 5.4 का क्वेश्चन। अच्छे से विजिबल है ना, देख लीजिए एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो ये NCERT 5.4 का क्वेश्चन है। ठीक है ना बाबू, ये NCERT 5.4 एक्सरसाइज में जाइएगा तो आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएगा देखने के लिए। तो आ जाओ मेरे बाबू, शुरुआत करते हैं। देखिए जो पहला सबसे बड़ा पहला जो सवाल है ई पे पावर x बटे साइन x, और आपको भी लग रहा होगा सर ऐसा सवाल तो बेसिक में ही कर लिए थे। जाहिर सी बात है, यही सेम एग्जांपल जिस दिन डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे थे और जिस दिन हम लोग डिवाइड वाला क्वोशिएंट फंक्शन वाला चीज़ें पढ़े थे उसी दिन ये कर चुके थे। लेकिन स्पेशली यहाँ पे हम लोग जो है लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह के एक्सरसाइज है ये, तो थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। लेकिन बड़ा इजी एक्सरसाइज है, कुछ भारी नहीं है। तो हम यहाँ पे बताएंगे आपको चेन रूल, क्योंकि सवाल बहुत छोटा है।
अगर आप डायरेक्ट कर सकते तो ठीक है, डायरेक्ट तो आप तुरंत कह देंगे कि इसका आंसर ये होगा। तो चेन रूल से हम आपको करके दिखा देते हैं, और डायरेक्ट का तरीका तो आपको पता है, आपको महारत हासिल है, तो दोनों तरीका हम आपको करके दिखाएंगे। देखिए पहला सवाल, तो लेट करके क्या कर लेंगे, y बराबर मान लेंगे e पे पावर x बटे क्या साइन x, ठीक है ना। और आप सब बच्चे को पता है कि यदि y बराबर u बाई वी हो, यानी फंक्शन क्वोशिएंट फंक्शन और डिवाइड में हो, तो बोले थे नीचे वाले को छोड़ेंगे तो ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन ले लेंगे माइनस, ऊपर वाले को छोड़ेंगे तो नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ले लेंगे, बच्चे नीचे वाले का क्या स्क्वायर ना। बच्चे ये सब पढ़े थे ना, हम लोग पढ़े थे ना, चलिए वेरी गुड पढ़े थे। तो चलिए इस चीज़ को हम यहाँ से मिटा देते हैं, आगे बढ़े बाबू। तो आगे देखिए क्या है, यानी y बराबर ये है, तो हम लेट करके मान ले u बराबर क्या मान लेते हैं, e पे पावर x मान लेते हैं, और v बराबर क्या मान ले, हम साइन x मान लेते हैं। तो जैसे ये बात हम मानेंगे तो सबसे पहले इसका क्या कर ले, जो जिसके रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं तो बातें इजी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, du बाई डी एक्स, तो ex का डिफ्रेंसिएशन तो ex ही होता है, अभी तुरंत हम लोग देखे थे ना। और फिर dv बटे क्या, फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में, x रिस्पेक्ट ले लेते हैं, साइन x का क्या होता है मेरे बाबू, cos x होता है। तो नाउ यदि y बराबर देखिए आपका क्या है, y बराबर u बटे वी हो, और आपको निकालना हो dy बाई डी एक्स, अगर आपको निकालना हो dy बाई डी एक्स तो क्या करना पड़ेगा, होगा v को छोड़ेंगे u को डिफ्रेंसिएशन लेना पड़ेगा। तो डिफ्रेंसिएशन को इसे भी दिखा सकते हैं, dy बाई डी एक्स क्या हो गया u, अब फिर u को छोड़ेंगे फिर क्या लेंगे बताइए मेरे बाबू, अब v वाले नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन लेंगे, नीचे बटे क्या करेंगे, v का स्क्वायर करेंगे। अच्छा बस, अब देखिए v क्या आया हुआ, देखिए v क्या है यहाँ पे, साइन x है, साइन x इंटू u का डिफ्रेंसिएशन क्या लिए, देखिए डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाए, ई एक्स, यहाँ पे रख दीजिए, माइनस u कितना है मेरे बाबू, u है आपका e पे पावर x, e पावर x रख दीजिए। अब उसके बाद देखिए dv बाई डी एक्स कितना, देखिए cos x है, ये भी रख दीजिए। और नीचे क्या आ जाएगा, देखिए नीचे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर x, क्योंकि नीचे v का स्क्वायर, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर x, ठीक है ना, साइन स्क्वायर x। तो देखिए यहाँ पे ex अगर कॉमन ले लेंगे आप तो क्या मिल जाएगा आपको, देखिए साइन x माइनस कॉस x, और बटे क्या मिल जाएगा बाबू, साइन स्क्वायर x। तो कितना इजी तरीके से आप सॉल्व कर लिए। अगर आप चाहते हैं इसको डायरेक्ट करना तो डोंट वेरी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट हम चाहते हैं इसको डिफ्रेंसिएशन करना, डायरेक्ट करना चाहते हैं, e पे पावर x बटे क्या है, देखिए साइन x है। अगर आप चाहते हैं सर इसको हम डायरेक्ट करें, देखिए क्या करेंगे, तो देखिए फंक्शन क्वोशिएंट है, तो पहले नीचे वाले को छोड़ेंगे ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन, तो ex का क्या होगा, ex होगा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को छोड़ेंगे नीचे वाले का, साइन x का क्या होगा, cos x होगा, बटे नीचे वाले का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x होगा। और ex कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए साइन x माइनस क्या हो गया मेरे बाबू, cos x हो गया, और बटे क्या आ गया, देखिए साइन स्क्वायर x हो गया। तो कहाँ क्या लगा, आप या तो डायरेक्ट बनाइए या तो चेन रूल्स बनाइए, लेकिन सवाल छोटा है तो यहाँ पे चेन रूल से भी और डायरेक्ट भी आपको दोनों पता होना चाहिए। जैसा जब यूज कर सकते हैं आप कीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग पहला सवाल ख़त्म कर लिए, तो इसको करते हैं अब यहाँ से डिलीट। सेकंड क्वेश्चन पे आइए, पहले आप वीडियो को रोकिए और पहले खुद से दिमाग लगाने की प्रयास कीजिए, ठीक है ना। अगर आपको आ भी रहा है ना तो फिर से आप पहले वीडियो को रोक लीजिए, और उसके बाद जो है ना आप पहले बनाने का प्रयत्न कीजिए, और फिर अगर आप बनाने के बाद एक बार मिला लीजिए, ताकि ज़रा सा भी कहीं भी बाय मिस्टेक अगर कर रहे होंगे तो आपका ठीक ठाक हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये सब सवाल में आप मिस्टेक नहीं करेंगे, अगर आप बेसिक चीज़ें आपका बढ़िया है तो। 2 नंबर सवाल देखिए वही काम है, लेट करके y बराबर मानेंगे क्या, e पे पावर साइन इनवर्स x, और जैसे ये चीज़ें मानेंगे फिर आगे देखिए। एक्चुअल में हम तो e पे पावर x का जानते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो ये साइन इनवर्स x की जगह पे हमें एक सिंगल वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो u बराबर हम मान लेते हैं साइन इनवर्स x, जैसे यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल माने वैसे ही देखिए y बराबर अब सिंपल बात हो गया, e पे पावर u हो गया, और e पावर u एक सिंगल वेरिएबल आ गया। अब u के रिस्पेक्ट हमें डिफ्रेंसिएशन लेना आसान है, क्योंकि ex का ex होता है तो u का क्या हो जाएगा, u के रिस्पेक्ट में eu हो जाएगा। अच्छा बस बच्चे, तो u बराबर क्या है यहाँ देखिए साइन इनवर्स x है, लीजिए डिफ्रेंसिएशन, तो y का u के रिस्पेक्ट लेंगे तो dy बाई डी यू क्या हो जाएगा, eu हो जाएगा। और u का जो है ना अब x के रिस्पेक्ट में लीजिए, साइन इनवर्स x का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, आपको सिखाए थे ट्रांसफॉर्मेशन वाला, तो क्या होता है साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ लिख दिए हैं, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन लिख दिए हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स देखने के लिए देखिए y किसका फंक्शन है यहाँ देखिए u का, y किसका फंक्शन है u का, और u किसका फंक्शन है यहाँ देखिए x का। तो पहले करेंगे हम लोग dy बाई डी यू,
ठीक है। और फिर जब उसके बाद u को क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखिए ना y u का फंक्शन है, u है u किसका x का, तो y का पहले u के रिस्पेक्ट में ले भी चुके हैं, फिर u का x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए u से u कट जाएगा, देखिए dy बाई डी एक्स आ रहा है, तो क्या आया u आ गया और इधर का आ गया 1/√1 - x²। तो मोटा मोटी u की जगह पे क्या है, देखिए साइन इनवर्स x हम लोग माने थे, बटे क्या आया 1/1 - x²। तो कुछ भी नहीं है, आप इजी तरीके से कर सकते हैं अगर आप बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है तो। अब ज़रा ध्यान दीजिए, हम अगर डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे। अगर हम चाह रहे हैं कि डायरेक्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी डी बाई डी एक्स और क्या साइन इनवर्स एक्स। अब ध्यान देना बाबू, हम सॉरी ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स है, क्या है ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स है। अगर हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, अगर हम समझ लेते हैं कि ई पे पावर जो है एक सिंगल वेरिएबल है, साइन इनवर्स एक्स को इग्नोर करते हैं, मन में दबा कर रख लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स की जगह केवल एक्स, ऐसा सोचिए, तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ई पावर साइन इनवर्स एक्स होता है। लेकिन एक्चुअल में तो साइन इनवर्स एक्स केवल एक्स नहीं था, अब साइन इनवर्स एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए तो क्या आएगा 1/√1 - x²। तो क्या दिक्कत क्या है, कर लिया कि नहीं कर लिया बताइए। यस सर। तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप इसे चेन रूल से बना सकते हैं, हम इसको चेन रूल से बनाए थे, ये हुआ डायरेक्ट। और दोनों का कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज की बात है और पहले एक्सरसाइज का बात यहाँ पे केवल यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, बहुत ईजी बहुत ईजी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। 3 पे देखिए, तो ई पे पावर क्या है, एक्स का क्यूब है। हम चाहते हैं कि आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। पहले ई पावर क्या है, एक्स का क्यूब है, तो पहले क्या करेंगे, हमें तो ई पावर एक्स का फार्मूला पता है, तो क्यों ना ये जो एक्स का क्यूब है इसके जगह पे हम यू मान लें, एक सिंगल वेरिएबल। और जैसे ये बात मानेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, ई पे पावर u हो गया और u बराबर क्या आ गया, x का क्यूब हो गया। और जैसे हो गया तो y का u के रिस्पेक्ट में ले लेंगे, डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, u हो जाएगा। और u का किसके रिस्पेक्ट में ले लेंगे, x के रिस्पेक्ट में लेंगे, क्या आ जाएगा 3x² पावर रूट के आ जाएगा, पावर में कमी हो जाएगा। और जैसे ये हो गया तो 9 आपको चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स चाहिए, तो पहले क्या कर लिखना पड़ेगा, dy का u के रिस्पेक्ट में और फिर u को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। जैसे लिख दिए तो जो इसका वैल्यू है ई पावर u है, इसका वैल्यू जो है 3x² है, तो क्या लिख देंगे, आगे रख देते 3x² ई पावर u की जगह पे क्या रखेंगे बताइए, x का क्यू रखेंगे। तो एक लाइन में आप बना सकते हैं इसको, अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो चेन रूल से 2-3 लाइन चला गया। हम चाहते हैं कि इसको डायरेक्ट कीजिए। अगर आप इसको डायरेक्ट कीजिएगा, देखिए क्या है, ई पे x का क्यू, अब डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, इसको एक सिंगल वेरिएबल जैसा समझिए, तो क्या आ जाएगा ई का x क्यू, लेकिन सिंगल नहीं है, x का क्यू है, तो इसका करेंगे तो क्या होगा x, अब x का क्यू का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x²। तो क्या हो गया मेरे बाबू 3x² ई पे पावर x का क्यू, ठीक है ना। तो ये हुआ डायरेक्ट मेथड, हम ज़्यादा उस पर जोर नहीं दे रहे हैं। कैसे हुआ क्योंकि डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं, और हम ये नहीं बताएंगे कि आप 3x³ का कैसे 3x² हो गया। आप समझदार हैं इसीलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अगर आप नहीं होते बेसिक में आपको एक एक चीज़ बताए हैं, अब आप समझदार हैं इसीलिए हम उस चीज़ को डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि धीरे धीरे जब हम लोग सीखते चले गए तो कुछ चीज़ें डायरेक्ट लिखेंगे नहीं लिखेंगे जी सर। अब क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होने के बाद 5 पे आओ, ट्राई मारिए। पहले आप लोग कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बने पहले, उसके बाद देखिएगा, ठीक है ना। पहले खुद से ट्राई मारिए, वीडियो को रोकिए और ट्राई मारिए। तो आप देखो 4 नंबर पे देखिए, तो लेट करके हम लोग क्या मानेंगे, y बराबर मानेंगे साइन टेन इनवर्स और ई इनवर्स क्या है, x। अगर हम चाहें इसको चेन रूल से बनाना तो देखिए चेन रूल से भी बना लेते हैं। तो साइन x का हमें फार्मूला पता है, या साइन इनवर्स का, ये तो साइन है और इसको एक सिंगल वेरिएबल मानना है, तो क्या दिक्कत है, मान लीजिए इसकी जगह पे u मान लीजिए, टेन इनवर्स ई इनवर्स x। और अभी भी दिक्कत है क्या, कि अगर आप u माने हैं तो u टेन इनवर्स x, u बराबर अगर टेन इनवर्स x होता तो आप इजीली वे में फार्मूला यूज कर लेते। टेन इनवर्स x का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, x के रिस्पेक्ट में 1/1 + x²। लेकिन यहाँ तो टेन इनवर्स ई पे पावर -x है, तो यहाँ पे एक और दिक्कत है, ये इसके जगह पे कोई और, हाँ भी मान लेते हैं, v बराबर मान लीजिए ई पे पावर -x। अब खेल बन जाएगा, ठीक है ना। अब ई पर x का तो हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, तो जैसे ये माने ना, देन देखिए y बराबर क्या आ गया, देखिए साइन और इतनी की जगह पे आप मान लिए u, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, चेन रूल से बस छोटा छोटा टर्म करके अलग अलग बांट देते हैं ताकि इजी वे में डिफ्रेंसिएशन आप कर लें। और इसके जगह पे क्या आ गया, टेन इनवर्स, और इसकी जगह पे आप v हो गया, और v की जगह पे क्या आ गया, ई पावर -x हो गया, खत्म कहानी। अब जो जिसके रिस्पेक्ट में ले लीजिए, y है u के रिस्पेक्ट में
वाई यू का है तो यू के रिस्पेक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस यू हो जाएगा, साइन यू का कॉस यू। अब क्या यू देखिए किस में भी के, तो डी यू बाई डी भी किसका क्या हो जाएगा 1/1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, होता है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी भी को क्या करेंगे बताइए डी एक्स मिलेंगे, अगर माइनस एक्स में तो क्या आ जाएगा माइनस एक पावर माइनस एक्स, अगर माइनस है तो माइनस आएगा ही, ठीक है ना। क्यों आएगा कैसे आएगा ये हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं, आप लोग भी जानते हैं। नाउ बाय यूजिंग चेन रूल, तो चेन रूल से हमें क्या निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है। तो सर dy बाई डी एक्स निकालना है तो डायरेक्ट क्या dy बाई डी एक्स निकालेंगे, नहीं पहले y को u के रिस्पेक्ट में किए, फिर आप u को v के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर आप v को आराम से x के रिस्पेक्ट में कीजिए, तब काम बनेगा। जो जिसका वैल्यू आया हुआ जितना यहाँ पे आए ना उतना ही लिखना होता है, और फिर जो यहाँ पे आया वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या आ गया यहाँ पे देखिए कॉस u हो गया, यहाँ पे 1/1 प्लस वी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस ई पे पावर माइनस एक्स हो गया। तो ज़रा ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए जो एक्चुअल वाला वैल्यू है रख दीजिए, क्योंकि यू तो कहीं और से नहीं आया, यू तो आप लोग ज़बरदस्ती माने। तो यू बराबर क्या है देखिए यहाँ पर रखिए tan इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स, ठीक है, इंटू 1/v की जगह पे क्या है ई पावर एक्स, और v का स्क्वायर है तो ई पावर क्या हो जाएगा -2x, ई माइनस एक्स का स्क्वायर होगा तो क्या होगा पावर है 2 उस पर चढ़ जाएगा, जैसे ये देखिए ई पावर माइनस एक्स का क्या होल 2 हो जाएगा, तो ये पावर पावर गुना हो जाता है ना, तो ई पावर क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। जैसे सर ये पावर -2x हो जाएगा, ठीक है, और इंटू ऊपर में क्या बचा ई पावर -x बचा। अब हम चाहते हैं कि हम इतना सा सॉल्यूशन करके आपको दिखाएं, इतना वाला चीज़ें, नहीं तो इतना 2-3 बार हमको लिखना पड़ जाएगा। देखिए हम चल लिख देते हैं, क्या आ गया tan इनवर्स ई पावर -x, और यहाँ देखिए ये जो है एक काम करते हैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे 1/1 प्लस ई पावर -2x है, और ऊपर में क्या है ई माइनस एक्स है। जैसे इसको बांटेंगे ई पावर -2x है, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा ई पावर 1/2x होगा, क्योंकि पावर अगर ऊपर है, पावर अगर ऊपर है, यहाँ पर करके दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देखिए पावर ऊपर माइनस में है, तो जब नीचे चला आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में हो जाएगा ई पावर 2x, और यहाँ ऊपर में देखिए ई पावर -x लगा हुआ है, तो देखिए ई पे पावर क्या आ जाएगा -x बटे, अब देखिए ये एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा ई पावर 2x प्लस का 1 बटे क्या हो जाएगा ई पावर 2x। अब देखिए ऊपर लेके चल जाइए, ऊपर चला जाएगा, पता है ना आपको, ई पावर -x इंटू क्या आ जाएगा ई पावर 2x, और बटे क्या ई पावर 2x प्लस का 1 हो गया। देखिए ई बेस समान है, पावर जुटेगा, 2x में से x चला गया, कितना आया x आया, बटे क्या आया ई पावर 2x प्लस 1 आया। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख दिए ई पावर x बटे ई पावर 2x प्लस का 1, और आपका काम कंप्लीट हो गया। तो यही है, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ सॉल्यूशन करना पड़ा और क्या, ठीक है ना, थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लिए हम लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर लिए कंप्लीट, ठीक है ना बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन करने की करते हैं हम लोग कोशिश। यहाँ तक खत्म, ओके ओके ओके। तो क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका 4 तो हो गया, सॉरी 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है लॉग कॉस ई पे पावर x, और ये बहुत इजी सवाल है। मारिए ट्राई मारिए, आप लोग फर्स्ट में ट्राई मारिएगा वीडियो को रोक के, ठीक है ना, वीडियो को रोकना है, रोक के आपको क्या करना है ट्राई मारना है। ई पावर x ई पावर 2x प्लस ई पावर 3x प्लस ई पे पावर 4x प्लस ई पे पावर कितना हो जाएगा 4x, सॉरी ऐसे नहीं, x का स्क्वायर है और ये x का क्यूब है, और ये x का जो है पावर में 4 है, और ये जो x का पावर में 5 है। अब करना वही काम है जो आप समझ लें। देखिए अगर हम इस सवाल को देखें तो कुछ नहीं करना है। देखिए आप इजी वे में डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं कि सर ये वाला आंसर होने वाला है, ठीक है, देख लीजिए। तो y बराबर क्या होगा लॉग कॉस ई पे पावर x। हमें फार्मूला पता है log x का ना, हमें फार्मूला पता है log x का, बट यहाँ ये देखिए cos ex है, तो इसके जगह पे एक सिंगल वेरिएबल मान लेते हैं। तो हम मान लिए u बराबर जो है cos e पे पावर x है। सर फिर प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि हमें cos x का पता है ना कि cos e पे पावर x का पता है, तो e पावर x को एक सिंगल वेरिएबल मान लेते हैं। क्या मान लें इसकी जगह पे एक सिंगल वेरिएबल t मान लेते हैं e पावर x को। अब हमारा काम बन जाएगा, देखिए कैसे, जहाँ जैसे जैसे माने एडजस्ट कर लीजिए। लॉग और इसके जगह पे हम लोग एक सिंगल वेरिएबल क्या माने u,
और u बराबर कॉस ई पावर x, और ई पावर x को हम मान लिए t। अब देखिए एक सिंगल वेरिएबल आ गया। अब हम लोग u को t के रिस्पेक्ट में करके आसानी से डिफ्रेंशिएशन लिख सकते हैं। फिर t बराबर जो होगा वो क्या होगा, ई पावर x होगा। ठीक है ना मेरे बाबू। अब डिफ्रेंशिएशन करना कीजिए प्रारंभ, जो जिसके रिस्पेक्ट में उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए। y u के रिस्पेक्ट में तो लीजिए तो dy बाई डी यू कितना हो जाएगा बाबू, 1/u। क्यों, क्योंकि log x का हमें फॉर्मूला पता है 1/x होता है, तो u है, u के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो 1/u हो गया। अब u को लीजिए t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा cos t का माइनस साइन t, ठीक है ना, माइनस साइन t। और dt बाई डी एक्स, dt यानी x के रिस्पेक्ट में, तो ex का क्या आ जाएगा, ex आ जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे नॉ यूजिंग चेन रूल। चेन रूल से हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, लेकिन डायरेक्ट नहीं जा सकते। पहले y को u के रिस्पेक्ट में हमें लेना पड़ा है, फिर u को t के रिस्पेक्ट में हमें लेना पड़ेगा, फिर आपको t को x के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इतना फंक्शन हो चुका है। तो भैया y u के रिस्पेक्ट लेने पे 1/u आया हुआ है, और इसका माइनस साइन t आया हुआ है, और इसका e पे पावर x आया हुआ है। तो जो एक्चुअल वैल्यू है ना मेरे बाबू वो रखिए 1/u, u की जगह पे क्या है देखिए cos e पे पावर x इंटू माइनस साइन, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, माइनस साइन, माइनस है ये देखिए, और t की जगह पे क्या लिखेंगे, ई पावर x, और इंटू क्या लिखेंगे, ई पावर x, ठीक है। तो माइनस साइन ई पे पावर x बटे कॉस ई पावर x हो गया, और इंटू क्या आ गया, ex हो गया। मेरे बाबू देखिए एंगल सेम है, तो साइन बटे कॉस क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो क्या आ गया, माइनस ई पावर x इंटू क्या लिख देंगे, 10x, 10 और ई पावर क्या हो गया, x हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते तो आप एक लाइन में आप इसका आंसर दे सकते थे। कैसे, देखिए ऐसे, ये लॉग, इसको एक तरह से x माने तो log x का डिफरेंस क्या होता है, 1/x होता है, तो cos ex। लेकिन ये तो भैया x था नहीं, इसको तो हम माने थे एक सिंगल वैल्यू। अब इसको x के रिस्पेक्ट में लीजिए, अभी भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि ई पावर x है यहाँ पे ना, दो तीन यहाँ पे log फंक्शन है, cos है, ex है, 3 फंक्शन हो जाता है। तो आप पहले ई पावर x को भी एक सिंगल वेरिएबल अपने मन में मान लीजिए कि x है, तो cos x का क्या होगा, माइनस साइन x होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, माइनस साइन x, और x की जगह क्या, ई पावर x। अब ई पावर x का x के रिस्पेक्ट में लीजिए तो क्या आएगा, ex आएगा। देखिए एक लाइन में इतना सब बात हम नहीं सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाबू आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगर हम उस 6 नंबर को अगर हम डायरेक्ट बनाए ना तो बस एक ही लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट बनाएं तो एक लाइन में हम उसका डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं, लेकिन हम बता देंगे आपको उसका चेन रूल से, ठीक है ना। शॉर्ट तो बहुत सिंपल है, चेन रूल से करके दिखाते हैं ताकि आप भी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि पेपर में जब आप बनाएं तो जब इतना सिंपल इजी वो सवाल हो तो कृपया चेन रूल का वहाँ पे उपयोग कर लें। देखिए हमें पता है ex का हो जाएगा ex, चलो ये तो बना गया, क्योंकि प्लस में है u प्लस v प्लस, अब आपको बताए थे बहुत सारे फंक्शन यदि प्लस में हो, बहुत सारे फंक्शन यदि किस में हो, प्लस में हो, और बहुत सारे फंक्शन यदि प्लस में या माइनस में हो, सब में डिफ्रेंशिएशन अलग अलग लग जाता है। तो ex है तो ex का ex डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ex स्क्वायर है तो ई तो हम नहीं जानते, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको एक सिंगल x समझिए। तो इसका हम जब डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो ex स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन टोटल बन गया, क्या बन गया, 2x इंटू ई पे पावर x स्क्वायर हो गया। फिर इसका बात करेंगे 3x स्क्वायर इंटू ई पावर x क्यूब हो गया। तो डायरेक्ट तो ईजी है, आप तुरंत कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं इसको बेसिक से कर लें, तो देखिए बेसिक से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए लेट y बराबर तो माने ही y बराबर ई पे पावर x पावर n मान लेते हैं, क्योंकि अगर हम n का वैल्यू 1 रखें तो ex आएगा, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आएगा, n का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये आएगा, n का वैल्यू 4 रखेंगे तो ये आएगा, n का वैल्यू 5 रखेंगे तो ये आएगा, मान लिए, ठीक है ना। जैसे ये माने x पावर n है, हमें तो पता है, अब हमें एक चीज़ और मानना पड़ेगा, u बराबर x पावर n को हम u पावर n मान लेते हैं। जैसे ये मानेंगे, क्योंकि हमें चेन रूल से सॉल्व करना है, तो जैसे ये मानेंगे तो अब देखिए सिंपल आ गया ई पावर u। अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना ईजी है, क्योंकि पावर पे पावर नहीं, केवल एक सिंगल पावर होना चाहिए ई पे, तभी हम उसका डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे। तो हम मान लिए ई पावर u, और u बराबर हम लिखा हुआ है x पावर n जो माने थे वो। अब जो जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन लीजिए, तो y का u के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, देखिए e पे u हो गया। अब जो u का जो है x के रिस्पेक्ट में लीजिए तो क्या आ गया, देखिए n x पावर n है तो n आगे आ जाता है x,
और n में से एक क्या होता है, घट जाता है ना बाबू। अब कीजिए बाय यूजिंग चेन रूल लिखिएगा, क्योंकि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है dy/dx। तो क्या लिखेंगे, dy/dx। तो dy/dx बराबर क्या होगा, dy/du इंटू du/dx। तो ये क्या आ गया देखिए, eu इंटू क्या आ गया, n इंटू एक्स पे पावर क्या, n इंटू एक्स पावर क्या, n-1। तो eu n आगे बढ़ाते हैं, n इंटू eu मतलब क्या, u की जगह क्या, x पावर n इंटू क्या आया, x n-1। तो कहने का मतलब ये हमारा डिफ्रेंसिएशन आ गया, ठीक है ना, ये हमारा क्या आ गया, इसका डिफ्रेंसिएशन आ चुका है। लेकिन क्या यही आंसर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ तो हमें n मान के देखें ना, ये तो भाई 5 तक गया है, तो जहाँ तक गया है आप खाली मान लीजिए, बात खत्म है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 तक गया है, तो पहला बात वेन यदि हम n बराबर क्या रखें, 1 रखें, जब n बराबर n रखेंगे देन जो आपका डिफ्रेंसिएशन होगा, जो आपका डिफ्रेंसिएशन आने वाला है dy/dx जो होगा, इसका वाला जो वैल्यू होगा, देखिए क्या हो जाएगा, n की जगह 1, तो ये क्या हो गया बाबू, 1 हो गया इंटू ई x, n की जगह 1 तो 1, x की जगह x तो x होगा, n जगह 1 में से 1 कितना आया, आप ही बता दो, आप ही बता दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या ई पावर x नहीं आया, 1 में से 1 गया 0, और x पावर 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, किसी भी नंबर पे पावर 0 का वैल्यू कितना, 1 होता है। तो बहुत बात सिंपल। उसी प्रकार वेन n = 2 रखेंगे, देन क्या होगा, यहाँ 2 होगा, ये x का स्क्वायर हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, 2 में से 1 हो गया, फाइनली क्या मिल गया 2, और x 2 पे 1 माइनस केवल x आया, तो देखिए ई पे क्या आया, x² आया। तो वही चीज़ को डिटेल कर रहे हैं यहाँ पे, आप चेन रूल से बनाएं। तो आप उसी प्रकार हम वेन n का क्या रख दे, 3 रख दें, देन क्या होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, x का n पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जो x था यहाँ पे, जो x होगा उस पर क्या होगा, 3 में से 1 घट जाएगा, 3 में से 1 घट गया, कितना 2 आ गया, तो x का स्क्वायर, और ये अब क्या आ गया, x का क्यूब हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार n की जगह पे 4 रखेंगे, जैसे 4 रखेंगे देन आप डायरेक्टली लिख रहे हैं, 4 आ गया, x का क्यूब हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। उसी प्रकार n की जगह 5 रखेंगे तो देन क्या हो जाएगा, देखिए 5 हो जाएगा, एक पावर घटेगा 4 हो जाएगा, ई पावर x पावर क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। जब सब निकाल चुके हैं तो फाइनली आपको चाहिए dy/dx चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके जगह पे जो है ना n के 5 तक रखना है हमको, देख के अब सब रख दीजिए यहाँ पे। तो क्या आ गया, ex हो गया प्लस 2 इंटू ई का x प्लस 2 2 होगा, तो मेरे बाबू यहाँ पे 1 होगा x रे, चलो ठीक है, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 2x हो गया और ई पावर क्या आ गया, x² हो गया, ये कितना आ जाएगा, 3x² हो गया, ई का x का क्यू हो गया, आगे कितना हो जाएगा, 4x का क्यू हो जाएगा, ई x का क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, आगे 5x का 4 हो गया, और इंटू क्या आ गया, ई x का 5 हो गया। तो काफ़ी इजी था, डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, तो ये चेन रूल से भी बता दिया, ठीक है ना मेरे बाबू। ओके अब देखिए 6 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। 6 के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, 7वां नंबर क्वेश्चन सिर्फ इसमें कितना है, 10 है, वो आपको भी दिख रहा होगा। NCERT बुक के 5.4 में क्वेश्चन ओनली है बाबू 10, और हम लोग 6 नंबर पार कर गए हैं, और गर्मी बहुत है, हाँ गर्मी बहुत है। अब चलिए आगे आइए, 6 अगर कर लिए हैं तो आइए 7 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना मेरे बाबू। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका है y बराबर √e पे पावर √x, ठीक है ना। और क्वेश्चन 8 जो है आपका है वो log x, और हमें डोमेन दे दिया है x इज़ ग्रेटर देन 1। और क्वेश्चन नंबर 9 जो हमें दिया है वो दिया है cos x बाय log x, और हमें कुछ दे दिया है डोमेन x इज़ ग्रेटर देन 0। और क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है बाबू वो दिया हुआ है y बराबर, माना गया है, चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, cos log x प्लस e पे पावर x और x इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा है क्वेश्चन। अब आप कीजिए बनाने का प्रयास, क्योंकि पहले आप कीजिए प्रयास, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है ना। तो कर लीजिए प्रयास पहले, ठीक है ना बाबू। वीडियो को रोकिए।
और आराम से प्रयास कीजिए, ठीक है ना, और उसके बाद मिला लीजिएगा। लेकिन हम तो नहीं रुकेंगे ना, हम लोग रुकते हैं लाइव वाला क्लास में। अब इस वाले क्लास में तो रुकेंगे तो झुलमे हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आइए देखिए, आप वीडियो रोक के बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब इस सवाल को देखिए कैसे बनाइएगा। तो जब ध्यान से देखिएगा ना, जो आपका फंक्शन है y बराबर जो रूट अंडर ये है, देखिए y बराबर नहीं लिखा हुआ था, हम लिख दिए। इसका मतलब ये ना हुआ कि ई पे पावर रूट एक्स का क्या है, देखिए यह पावर 1/2 है। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा x पे पावर n वाला फार्मूला लगेगा। कितने फंक्शन, एक तो रूट वाला अलग फंक्शन, ई अलग फंक्शन, रूट एक्स अलग फंक्शन, तो 3 फंक्शन इसके अंदर छुपा हुआ है। कितने फंक्शन, 3 फंक्शन है बालक। अब आ जाओ, दिमाग लगाओ, क्या करें। तो इसके जगह पे एक सिंगल वेरिएबल मान ले, तो लेट करके क्या मान ले, u बराबर मान ले, तो एक सिंगल वेरिएबल जैसे माने, लेकिन u भी x के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता है। तो एक काम करें, t बराबर मान ले रूट एक्स। अब सारा काम ही हम लोग का ख़त्म हो गया। जैसे आप इतना चीज़ माने ना, वैसे ही देखिए y बराबर एकदम सिंपल बात, y पे पावर 1/2, और इसे तो निकालना आम बात हो गया। u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना आम बात हो गया, अब ठीक है ना। और वैसे ही फिर u बराबर क्या आ गया, देखिए e पे पावर, और रूट एक्स जगह क्या हो गया t, और t बराबर क्या आ गया, रूट एक्स हो गया। अब जो जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन लीजिए, तो y का u के रिस्पेक्ट में लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए वह आप जानते हैं क्या हो जाएगा 1/2, और बटे रूट अंडर क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। सारे बच्चे को रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन पता है, 1/2 रूट एक्स होता है, रटवा चुके हैं। कैसे सर, 1/2 है तो 1/2 आगे आएगा u, 1/2 में से 1 गया तो क्या आया 1/2, और u पे 1 नीचे आ जाएगा तो क्या होगा 1/2, u पे पावर 1/2, और 1/2 का मतलब कितना, रूट होता है, तो √2u हो गया, ठीक है ना। इसीलिए मिटा देते हैं अब इसको। आगे बढ़ो बालक, आगे बढ़ो। तो ये हो गया। अब देखिए du क्या लिखें, dt, ई पे पावर क्या हो गया t, और फिर dt क्या लिखेंगे मेरे बाबू, dx, और रूट एक्स को तो अभी तुरंत रटवाएं तो रूट एक्स हो जाएगा, सेम चीज़ था। अब क्या करेंगे, अब बाय यूजिंग चेन रूल हमें निकालना है dy/dx। तो क्या डायरेक्ट निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। पहले y का u में, पहले y का u के रिस्पेक्ट में, फिर u का किसके रिस्पेक्ट है, देखिए t के रिस्पेक्ट में, और फिर t का x के रिस्पेक्ट में। जो जो वैल्यू आया रखिए, इसके जगह पे क्या आया 1/2 रूट u, और dy/dt का कितना आया, e पे पावर t, और dt/dx क्या आया 1/2 रूट x, ठीक है बालक। ओके सर, ये तो आया हुआ है ही है। अब ज़रा ध्यान लगाइए, जो जो रियल वैल्यू है रख दीजिए। अब देखिए जो जो रियल वैल्यू है वो रखिए, उसको हम यहाँ पे ला लिए। तो क्या क्या रियल वैल्यू, देखिए 1/2, u की जगह पे क्या रखेंगे, u की जगह पे सर e रूट एक्स लिखेंगे, e पे पावर रूट एक्स लिखेंगे, ठीक है ना, इंटू t की जगह क्या लिखेंगे, रूट एक्स लिखेंगे, लिख दिए 1/2 रूट एक्स। तो हमें क्या आ गया फाइनली 1/2 2 4, 1 नहीं, e पे पावर रूट एक्स ऊपर जो है बटे 2 2 कितना आया 4, और रूट अंडर क्या बच गया, अच्छा पहले रूट अंडर क्या, ये वाला छोटी वाला x, और इंटू क्या, रूट अंडर e पे पावर रूट एक्स, ठीक है ना। ये हमारा आंसर है, ख़त्म सवाल। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी आप इजी वे में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिखेंगे इसको 1/2, ये पूरे को एक रूट फंक्शन समझ के मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है ना, तो 1/2 और रूट के अंदर जो है रख देंगे, फिर इंटू, फिर जो इसके अंदर था ई रूट एक्स, इसको जो पूरा एक सिंगल एक्स माने थे, अब इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ई रूट एक्स अभी भी नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको रूट एक्स के रिस्पेक्ट में ही ले लेते हैं। तो ई रूट एक्स, तो ई रूट एक्स का रूट एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ई रूट एक्स हो जाएगा, लेकिन अभी भी नहीं हुआ क्योंकि हमें एक्स के रिस्पेक्ट में जाना है। तो अब एक बार रूट एक्स को एक्स में लेंगे तो क्या होगा 1/2 रूट एक्स होगा। तो डायरेक्ट हम ये लाइन लिखने में सक्षम हो जाएंगे, ये वाला लाइन डायरेक्ट, ये वाला लाइन सॉरी, ये वाला लाइन। तो ये बात होगा ईजी वाला, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बाबू क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। और 8 बहुत इजी है, देखिए क्या है, log x। अब देखिए ये जो डोमेन दिया होता है ना, डोमेन कुछ चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है। डोमेन से डिफ्रेंशिएशन को कोई लेना देना है नहीं बस, लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि x का वैल्यू 1 से बड़ा इसलिए बोला क्योंकि log 0 रखेंगे तो फिर तो काम ही गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो log 0 हो जाएगा, फिर तो भाई जब से 0 यहाँ पे हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे जो x का वैल्यू डोमेन दे दिया ताकि कुछ बच्चे अपना दिमाग ना लगाए यहाँ पे। तो लेट करके अगर हम अच्छा डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करें तो आप तो समझिएंगे चेन रूल से क्या होता है। तो डायरेक्ट करते देखिए क्या ये log x, ये जो है
ये जो log x है, क्या ये log x है और ये जो log है इसके जगह पे पूरा एक वेरिएबल मान लेते हैं। मन में सोचिए एक वेरिएबल है तो क्या होगा 1/बटे वही वेरिएबल, तो वही वेरिएबल हो जाएगा क्या log x है। अब एक बार क्या होगा log x को भी x के रिस्पेक्ट में, log x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1/x होगा। कितना सिंपल डिफ्रेंसिएशन आ गया 1/x इंटू क्या log x, एक लाइन में खत्म हो गया। और चेन रूल सभी कीजिएगा तो एक बार u मानना पड़ेगा, बात खत्म है, वही चीज़ें होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम ज़्यादा कुछ मानने वाले हैं नहीं यहाँ पे, तो कर देते हैं यहाँ पे राफ साफ, दिस इज क्लियर। अब चलो बाबू आगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना बालक, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं। तो मेरा मार्कर ये गिर गया, चलिए 9 भी आप कर सकते हैं। 9 को डिटेल से कर दें, अच्छा ठीक है। तो लेट करके y बराबर मानेंगे, क्या मानेंगे cos x बाय log x। हम करेंगे यहाँ पे बहुत ही शॉर्टे कर देते, चलो ठीक है शॉर्टे। डायरेक्टली dy बाई dx निकालेंगे, तो क्या करेंगे नीचे वाले को फंक्शन को क्या करेंगे रखेंगे पहले, और ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन, तो ऊपर वाले cos x है तो क्या होगा डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट माइनस sin x होगा, माइनस ऊपर वाले को इज्जत देंगे नीचे वाले करेंगे, नीचे वाला क्या है 1/x है। अरे मतलब log x का डिफ्रेंसिएशन क्या 1/x होता है, ठीक है ना, वही लिखें। और बटे नीचे वाले का क्या होल स्क्वायर लिख दिए। अब x का हम ले लेते हैं इसका ये x, यदि हम LCM ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा देखिए x इंटू माइनस में हो जाएगा क्योंकि इसके साथ x इंटू log x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक्स, और ये नीचे आ ही जाएगा तो यहीं पे क्या हो जाएगा नीचे में log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो एक ही लाइन में हो गया। अगर आप इसको चाहते हैं डिटेल करना तो इसको u मान लेना, इसको भी मान लेना, फिर बाद में आपको u का अलग से कर लेना, v का अलग से कर लेना, फिर यही चीज़ें तो पुट ही करना पड़ता है। और इसीलिए अब नहीं कर रहे क्योंकि हम तो करके आपको दिखा चुके हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे खुद करते हैं और आपको खुद से करना चाहिए, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन तो करवा ही रहे हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारे बाबू का क्लियर, 9 भी हो गया, ओके बालक 9 भी हो गया। 10 करना चाहते हैं कर देते हैं, डायरेक्ट पहले करते हैं। देखिए अगर हम डायरेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट कॉस का डायरेक्ट हम करना चाहते हैं ये जो है, तो क्या होगा देखिए डायरेक्ट करेंगे तो मान लीजिए इसके जगह पे एक सिंगल वेरिएबल, तो क्या cos x का क्या होता है डिफरेंस माइनस साइन, तो माइनस साइन log x प्लस क्या हो जाएगा e पे पावर x इंटू, लेकिन log x प्लस e पावर x को अब x के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा आपको। तो क्या दिक्कत है, log x का होता है 1/x, प्लस में फंक्शन है दोनों में अलग अलग डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो log x का 1/x और ex का क्या हो जाएगा ex हो जाएगा, बड़ा सिंपल बात है। जैसे ये हो गया तो एक ही लाइन में आ गया, देखिए साइन log x प्लस क्या आया e पावर x, और इधर क्या आ गया 1 प्लस एलसीएम ले लिए x इंटू ई पावर x, बटे क्या हो गया देखिए यहाँ पर x हो गया। तो एक ही लाइन में हम कर लिए। अब आप बोलिएगा तो इसका चेन रूल से भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप चेन रूल से भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए चेन रूल से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चेन रूल से करना चाहते हैं तो चेन रूल से भी इजी तरीके से हो कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चेन रूल से अगर करना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा बताइए, लेट करके मानिएगा y बराबर कॉस log x प्लस क्या e पावर x। तो कुछ नहीं यही मानना पड़ेगा, इसकी जगह पे एक सिंगल वेरिएबल मान लेते हैं। तो क्या मान लिएगा log x प्लस e पावर x मानिएगा ना। और जैसे ये मान लीजिएगा तो y देन क्या हो जाएगा देखिए y बराबर क्या हो गया देखिए cos u, और u बराबर क्या हो गया देखिए log x प्लस e पावर x। कोई दिक्कत नहीं, अब अलग अलग है तो अलग अलग डिफ्रेंसिएशन ले लीजिए। y का ले लीजिए u के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ गया माइनस साइन u हो गया, और u को ले लीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो वही है अलग अलग दोनों में बढ़ जाएगा प्लस में। तो log x का क्या होगा 1/x होगा, ex का क्या होगा ex होगा ना। अब जैसे ये बातें हो गया देखिए क्या आया 1 प्लस, और ये क्या आ गया x इंटू ई पावर x, बटे क्या आ गया x हो गया। अब आकर रख लीजिए dy बाई dx हमें निकालना है, तो dy बाई dx तो क्या होगा पहले y का u के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, फिर u का हम लोग किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा माइनस साइन u इंटू 1 प्लस एक्स इंटू ई पे पावर x बटे क्या आ गया x, ठीक है। अब देखिए माइनस साइन u की जगह पे क्या लिखेंगे, u की जगह पे लिखेंगे log x प्लस ई पे पावर x, और इसके जगह पे क्या आया देखिए x ex प्लस का 1 बटे हम लोग x लिख दिए। तो यही आंसर है, ठीक है ना। तो अब हम लोग करेंगे एडिशनल एक्सरसाइज, मतलब इसमें कुछ एडिशनल अच्छे और क्वेश्चन कर लेंगे। और अच्छे क्वेश्चन करने से क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगा कि किसी भी रेफरेंस बुक को अगर आप बनाने बैठते हैं
आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में नहीं करने वाले, उसको एक अलग से एडिशनल एक्सरसाइज का वीडियो बनाएंगे ताकि आप अच्छे ढंग से उसको कर सकें, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को देखने के बाद आप आराम से थोड़ा लाइक दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में थोड़ा सा, अपने व्हाट्सअप ग्रुप में अपने भाई को, अपने बहन को इधर उधर थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो शेयर करना नहीं भूलिएगा। उम्मीद करते हैं, चलिए इतना उम्मीद तो कर ही सकते हैं। ओके, बाय।